बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ देगी पुलाव की रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ। थोड़ा सा मैंने इसमें यखनी के लिए जो है ना चर्बी का पार्ट भी लिया था, इससे ज़रा रिच फ्लेवर आता है चावलों में, रसीले से चावल बनते हैं। तो इसको हमने प्रेशर कुकर में बनाना है। इसके लिए मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। 2 इसमें मोटी इलायची और छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खुशबू इसमें लेकर आएगी और जो गोश्त की स्मेल है ख़त्म हो जाएगी। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको 25 से 26 मिनट मैंने प्रेशर दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़र वाला गोश्त था, टाइम ज़्यादा लेता है। इसके लिए मैंने बासमती चावल ले लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो थे और ये तकरीबन 4.5 कप के करीब बने थे माप के। तो इसको जो है सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हमने भिगोना है। तो 25 से 26 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला तो बीफ गल चुका है। बीफ को अलग कर लेंगे और जो यखनी है इसकी वो हम अलग किसी देसी से भांडे में निकाल के रख लें, क्योंकि अगर तो यखनी पूरी है आपने माप के ऐड की है तो ठीक है, अगर कम है तो आप इसको पानी में डिल्यूट करके तो जितना उसमें बनता है पानी आप ऐड कर लें। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया और 2 मीडियम साइज़ के हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए। 2 दालचीनी का टुकड़े शामिल कर दिए। 2-3 इसमें हम मोटी इलायची शामिल कर देंगे। लौंग इसमें हम 4-5 शामिल कर देंगे, क्योंकि खड़े मसालों से ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 बादियान का फूल हमने इसमें शामिल कर दिया है। जायफल जलवत्री इसमें क्वार्टर पीस हमने शामिल कर दिए हैं खुशबू के लिए। आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है और आधा चाय का चम्मच ही इसमें साबुत काली मिर्चें। 2 से 3 इसमें हमने तेज़पात शामिल कर दिए हैं। ये धो के शामिल किया करें, बाज़ इस पर मिट्टी होती है। और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। गोल्डन ब्राउन सा मैंने करना है, जैसा भी आपको प्याज का कलर चाहिए आप कर लें। और अगर जलने लगे तो हल्का सा इसमें पानी का छींटा दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर गोल गोल मैंने काट लिए। कुछ लोग इसका पेस्ट भी ऐड करते हैं। 4-5 मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। चाहे तो आप इस तरह लंबाई में ही शामिल कर दें हल्का सा कट लगा के, चाहे इसका पेस्ट शामिल करें, जैसे भी पसंद है। फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इमली 1 खाने का चम्मच और 1 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें आलू बुखारा शामिल कर दिया है। नमक इसमें 1.5 खाने का चम्मच या आप हस्बे ज़ायका शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में भी आप देख सकते हैं जब हमने पानी इसमें डालना है। इसमें गरम मसाला 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच इसमें बिरयानी मसाला, ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है। और अब इसमें उबला हुआ हम बीफ शामिल कर देंगे। 6-7 मिनट तक हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बीफ हमने उबाल लिया है तो इसको ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। आधा कप इसमें मैंने दही शामिल कर दिया और दही का पानी अच्छे से खुश्क कर लिया। मसाला हमारा तैयार हो गया तो फिर हमने इसमें जो यखनी बना के रखी थी वो तकरीबन 8 कप शामिल किया है, क्योंकि 4 कप हमारे चावल थे। 8 कप मैंने यखनी शामिल की और साथ ही मैंने इसमें भीगे हुए चावल जो 15 मिनट भिगोए थे शामिल कर दिए हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसका पानी जो है वो ड्राई किया है और उसके बाद इसमें केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए 1 टीस्पून ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इस पर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद हमने इसको गीले कपड़े के साथ दम देना है 10 से 15 मिनट के लिए। आँच बिल्कुल मैंने इसकी लो रखी थी। 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोला तो बहुत ही खुशबूदार सा बीफ देगी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप लोग इसको रायते के साथ खाइए, दावतों पे बनाइए और एंजॉय कीजिए।